बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी साहब ने इससे पहले भी कई बार असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ में बयान दिया है। उनकी पार्टी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है और इस बारे में तकरीबन 5 साल पुरानी एक वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी जो अररिया बिहार से हैं, उनका ये वीडियो है। आप इन वीडियो के अंदर देखें, बिल्कुल जो सही बात उन्होंने आज भी की है और 5 साल पहले इन्होंने मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने इस बारे में क्या बातें कही हैं, आप इस पूरी वीडियो को देखें और समझें और आप हालात का जायज़ा लें कि आखिर इन्होंने 5 साल पहले इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था और इस चीज़ के बारे में बता दिया था। आप इससे उनकी भी दूर अंदेशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं तो इस बात का बहुत विरोधी हूं कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए। इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहाँ पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत पर, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है, मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपकी दूसरे नंबर पर मुसलमानों को बहैसियत मुस्लिम अपना कोई सियासी लीडर नहीं चुनना चाहिए, यह भी गलत सोच है। हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, लीडर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, कोई भी यहाँ पर अपना सियासी लीडर चुन सकता है। हिंदू मुसलमान को चुन सकता है, मुसलमान हिंदू को चुन सकता है। आपको कहने का अधिकार नहीं है कि हम किसी को महाराष्ट्र की सरजमीन पर उनकी जमात को हम फैलने नहीं देंगे। आपकी जुबान से ये बात शोभा नहीं देता। उनका इशारा मैं साफ लफ्जों में नाम लेता हूं। हमारी शरीयत को बचाने का काम सीना तान कर पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई खड़ा था तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो लीडर असदुद्दीन ओवैसी था। वो हमारा लीडर इस माने कर है कि जब सारे दुनिया के बड़े बड़े एमपी थे वहां पर चुप थे, लेकिन उन्होंने अगर शरीयत को बचाने का काम किया है तो वह हमारा है लीडर। हम मानते हैं सियासी पहलू एतबार से उन्होंने हिंदू को भी, दलित को साथ लिया है और मुसलमान को साथ लिया है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब, कुचले और दबे लोग हैं। सीमांचल हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाके के अंदर नाम लिया जाता है, लेकिन सीमांचल की बदहाली के लिए अभी रिपोर्ट पेश करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ था। यही असदुद्दीन ओवैसी ने गरीब, दलित, मुस्लिमों के लिए एक बिल पेश किया सीमांचल के तई, तो वही असदुद्दीन ओवैसी है। तलाक के खिलाफ हिंदुस्तान की संविधान को सामने रखते हुए तलाक एक्ट, सिविल कानून को क्रिमिनल एक्ट में डालने वाला वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने हमारी शरीयत की तरफ, शरीयत को बदलने की बात की। तन्हा आवाज बुलंद करने वाले कहां थे आप, कहां थे? मगरमच्छ के आंसू बाद में बहाते हैं। मासूम बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है, कभी कभी तो निहत्थे लोगों की हत्या कर दी जाती। उस वक्त आप कहां पर बैठे हुए होते हैं? बाद में आते हैं आप मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। क्यों नहीं हिंदू मुसलमानों को लेकर आप फसाद पैदा होने से पहले फसाद को क्यों नहीं रोकने का काम करते हैं? जब फसाद हो जाता है तब आप दौरा करते हैं। हम आपके समझौते की बिल्कुल मुखालफत करते हैं। हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है। अगर असद ओवैसी साहब ने अगर दलित के खिलाफ, दलित के लिए उनका हक लेने की बात की है तो हम उनके साथ हैं। बल्कि किसी भी मजलूम की आवाज कोई भी बंदा अगर उठाता है, हम अगर उठाते हैं तो हमारा साथ होना चाहिए। आप में कोई लीडर अगर उठाता है, आपके करीब का अगर कोई सियासी लीडर उठाता है तो आपको उनका साथ होना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। तो पूरी वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने भी इस चीज़ के बारे में बताया है कि आखिर मुसलमानों को किसी न किसी को अपना सियासी लीडर बनाना पड़ेगा। आज मुसलमानों की जो सियासी हालात हिंदुस्तान के अंदर है, उसकी मेन वजह यही है कि उन्होंने किसी को अपना सियासी लीडर नहीं बनाया है और इसकी वजह से आज मुसलमानों के ऊपर तरह तरह से, हर तरफ से उनका जो जीना दोभर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तमाम तरह चीज़ें हो रही है। उसकी असल वजह यही है
کہ انہوں نے کسی کو اپنا سیاسی لیڈر نہیں بنایا ہے، ورنہ یہاں پر اقلیت میں اور بھی کئی ساری قومیں ہیں، سکھ ہے، عیسائی ہے اور دلت ہے، لیکن ان لوگوں کے اوپر اتنے ظلم و ستم نہیں ہو رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کے کسی بھی معاملات کو کھودنے کی، کریدنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، جتنی مسلمانوں کے معاملات کی، مسلمانوں کے ہر ایک چیز کی مخالفت کی اور اس پر قانون در قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ہر ہندوستانی مسلمان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کسی کو اپنا وہ سیاسی لیڈر ضرور بنائیں تاکہ وہ ہر جگہ اس کی آواز کو اٹھا سکیں، چاہے سڑک پر ہو، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، جہاں پر بھی ضرورت پڑے تو وہاں پر وہ اس کی آواز بن کر اور اس کے ساتھ کھڑا رہے۔ اور ایسا اگر آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیڈروں میں جتنے بھی ہیں ان میں اسد الدین اویسی صاحب کا جو نام ہے اور ان کی پارٹی کا جو نام ہے وہ بالکل پہلے نمبر پر آتا ہے۔ جہاں پر بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے اقلیتوں کے ساتھ، خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، تو وہاں پر وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی پارٹی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس بارے میں، چاہے وہ کوئی بھی سیکولر پارٹی ہو، کھل کر بات کرنا نہیں چاہتی ہے، کھل کر مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں وہ بولنا نہیں چاہتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم کھل کر بولیں گے تو ہمارا ووٹ کٹ جائے گا، ہمارا ہندو ووٹ بینک جو ہے وہ کھسک جائے گا، اس کی وجہ سے وہ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ لیکن میرے بھائی، کب تک آپ اس طریقے سے ڈر ڈر کے زندگی گزاریں گے اور کب تک آپ اس طریقے سے دوسروں کی چاپلوسی کرتے ہوئے اور دوسروں کے دریا بچھاتے ہوئے چلیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔